हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बाप को बेसहारा कैसे छोड़ दें। क्या करे रमला, गैर जिम्मेदार ही सही लेकिन है तो आखिर बाप ही ना। कैसे बेसहारा छोड़ दे। माना कि पिता को घर लाने का सीधा सीधा अर्थ खुद अपनी खुशियों में सेंध लगाना ही है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। जब पति राघव ने पिता को अपने साथ रखने के प्रस्ताव पर चर्चा की है, तब से ही रमला बेचैन है। ऐसा नहीं कि रमला को अपने जन्मदाता से प्रेम नहीं है, बहुत है, लेकिन वो कंठहार ही क्या जो गले का फंदा बन जाए। कितनी खुशहाल जिंदगी चल रही थी उसकी। यूं कहो कि जिंदगी का स्वर्णकाल शुरू ही हुआ था कि काल का पतन शुरू हो गया। अभी साल भी तो नहीं हुआ राघव से शादी हुई थी उसकी। इससे पहले तो जिंदगी घुटी घुटी सी थी। हालांकि बहुत बड़ा परिवार नहीं था उसका, कायदे से चलता तो कोई कमी नहीं थी। माँ सरकारी अध्यापिका थी, रमला को भी खूब पढ़ाया था उन्होंने। बस पिता ही थे जो उनकी मखमल की रजाई में टाट बने रहते थे। माँ ने प्रेम विवाह किया था। पिता अपने पिता यानी रमला के दादाजी की स्टेशनरी की दुकान पर बैठा करते थे, जो सरकारी बीएड कॉलेज के पास ही थी। माँ वहीं से पढ़ाई कर रही थी। प्रेम हुआ और थोड़ी ना नुकर के बाद शादी। माँ को पिता की कम कमाई से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वो खुद भी नौकरी करती थी। उन्हें पिता का घर की दुकान संभालना अखरता नहीं था, बल्कि वो तो खुद चाहती थी कि बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई एक अभिभावक घर पर उनके साथ रहे। माँ की इस छूट को पिता ने अपना अधिकार समझ लिया और धीरे धीरे वो दुकान से विमुख होने लगे। नतीजन दुकान में लगातार घाटा होने लगा। माँ ने कई बार उनके व्यवसाय में जान फूंकने के लिए उसमें पैसे भी लगाए, लेकिन पिता एक बार लापरवाह हुए तो फिर होते ही चले गए। घर बाहर संभालती माँ चिड़चिड़ी होने लगी और पिता से विरक्त भी। शायद यही कारण रहा होगा कि रमला के कोई दूसरा भाई बहन भी नहीं है। इतना सब कुछ होने सहने के बाद भी माँ ने इसकी आंच से रमला को हमेशा दूर ही रखा था। पिछले साल जैसे ही कोरोना के केस थोड़े कम हुए, माँ ने राघव और उसकी सगाई को शादी में बदल दिया। रमला तो अपनी नई जिंदगी से खुश थी। उसे तो राघव के रूप में हमसफर मिल गया था, लेकिन माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक रमला ही तो थी उनकी पीड़ा की साझेदार, वो भी चली गई। कोरोना की दूसरी लहर और भी घातक रूप लेकर आई थी। माँ ने हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, फिर भी न जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गई थी। पिता तो थे ही सदा के लापरवाह, माँ की बीमारी को हल्के में लेते रहे। माँ खुद भी कहाँ उसे सब बता रही थी। पता नहीं वो बेटी दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी या उन्हें संक्रमण से दूर रखना चाहती। उन्होंने रमला को बीमारी की गंभीरता का आभास भी नहीं होने दिया। जब भी बात होती तो जरा सा खांसी बुखार है कहकर टाल जाती। जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब राघव उन्हें लेकर अस्पताल गया। छाती का एक्सरे करवाया तो पता चला सीटी स्कैन का स्कोर 25 में से 22 है। सुनते ही रमला के पांव तले से जमीन खिसक गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। राघव ने किसी तरह भाग दौड़ करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर सांसों के लिए जूझती माँ हर पल मौत के एक कदम नजदीक जा रही थी, और उधर ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कालाबाजारी और प्रशासन की अंधेरगर्दी उन्हें मौत के कुएं में धक्का देने का काम कर रही थी। आम आदमी की मजबूरी है कि वो अपनी किस्मत को कोसने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाता। आखिर वही हुआ जिसका खटका रमला को हर पल लगा रहता था। एक मनहूस सुबह माँ पीपीई किट में ही समट कर आ गई। रमला न ठीक से माँ की सूरत देख सकी और न ही उनका अंतिम संस्कार विधान पूर्वक हो सका। सरकारी नियमावली के अनुसार माँ को सीधे शमशान घाट ले जाया गया और पीपीई किट सहित माँ पंच तत्व में विलीन हो गई। रमला का मायका सूना हो गया। रमला को तो राघव ने संभाल लिया, लेकिन पिता, उन्हें कौन संभाले। कुछ दिन तो खुद से ही कच्चा पक्का बनाकर खाया, फिर कभी पेट खराब तो कभी व्रत नागा होने लगा। तो रमला ने पिता के लिए टिफिन लगवा दिया। लेकिन केवल खाने भर से ही तो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता ना।
जिंदगी आराम से चलती रहे, इसके लिए बहुत से दूसरे काम भी करने होते हैं। घर में पिता के अकेले रहने के कारण कोई काम वाली भी मदद के लिए आने को तैयार नहीं थी। कपड़े बर्तन तो पिता ने कभी धोए ही नहीं थे। रमला ने उन्हें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ला दी, लेकिन उनकी तरफ से चिंता मुक्त फिर भी नहीं हो सकी। रमला नहीं चाहती थी कि पिता को अपने साथ रख अपना सुख चैन दांव पर लगा दे, लेकिन संतान के फर्ज को भी तो नहीं भूल सकती ना। क्या यही दिन देखने के लिए लोग बच्चे पैदा करते हैं? कल को यदि खुद उसके बच्चे उनके साथ यही व्यवहार करें तो उन्हें कैसा लगेगा? ऐसे अनेक प्रश्न अपना जाल उसके इर्द गिर्द और भी अधिक मजबूत कर लेते। रमला छटपटा कर रह जाती। सुनो, मैं सोचता हूँ तुम्हारे पापा को यहाँ ले आऊं अपने पास। वहाँ बेचारे बुढ़ापे में परेशान हो रहे हैं। कल को कोई हारी बीमारी हो गई तो तब भी तो हमें ही देखना होगा ना। राघव ने एक रात कहा तो रमला को उस पर और प्यार उमड़ आया। माँ के चयन पर गर्व हुआ, लेकिन अपने पिता को वो राघव से बेहतर जानती थी। कैसे कुल्हाड़ी पर पाँव मार ले। बेटी दामाद के घर तो शायद वो खुद भी ना रहना चाहें, लेकिन हम उन्हें अपने पास ही कोई घर दिलवा देते हैं। उनका भी मान रह जाएगा और देखभाल भी हो जाएगी, रमला ने सुझाया। राघव को हालांकि प्रस्ताव कुछ कम ही जचा, लेकिन वो बाप बेटी के बीच में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए चुप रहा। रमला ने अपने पिता को घर के पास ही एक छोटा घर किराए पर दिला दिया। माँ वाला बड़ा घर किराए पर उठा देने से पिता को अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। बाप बेटी दोनों खुश। जेब और पेट भरा हो तो मन चंचल होने लगता है। पुरुष, और वो भी अकेला, मन तो चंचल होना ही था। एक दिन अल सुबह एक महिला को पिता के घर से निकलते देखा तो रमला चौंक गई। घर की साफ सफाई के लिए बुलाई थी। पिता से पूछने पर उन्होंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। रमला समझ गई थी कि माजरा क्या है। पिता हैं तो क्या हुआ, पुरुष भी तो हैं, और फिर भूख सिर्फ पेट को ही तो नहीं लगती। रमला ने उदार होकर सोचा और उस महिला के आने जाने को सहज लेने की कोशिश की। क्यों न इस महिला को पिता के जीवन में स्थायी रूप से लाया जाए, रमला ने सोचा और राघव से बात करना तय किया। रमला की बात सुनते ही पहले तो राघव चौंक गया, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। लेकिन वो महिला कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो उनके लिए सही साथी साबित होगी? कहीं कोई फ्रॉड या पेशेवर हुई तो? राघव ने अपने मन में आए कई प्रश्न पूछे। उसके प्रश्न सुनकर रमला भी सोच में पड़ गई। सभी अपनी जगह वाजिब थे। उसने इस मामले की तह में जाना निश्चित किया। शाम को जब पिता खाना खाने आए तो रमला अपना मन बना चुकी थी। पूछा, पापा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? पिता ने आंखें उठाते हुए हाँ का इशारा किया। मैं और राघव सोच रहे थे कि आप अपने लिए कोई साथी चुन ले, रमला ने धीरे से कहा। पिता खाना रोककर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर चुप्पी पसरी रही, तभी राघव भी आ गया। रमला ठीक कहती है पापा, हालांकि आपके साथ रहने से हमें कोई परेशानी नहीं बल्कि सहारा ही है, लेकिन कोई एक मनचाहा साथी तो होना ही चाहिए ना, मन की बात कहने सुनने के लिए। राघव ने बातचीत का हिस्सा बनते हुए बात आगे बढ़ाई। उस दिन जिसे मैंने घर से निकलते हुए देखा था, यदि आपको ठीक लगती है तो बात कर सकते हैं, रमला ने राघव की थाली परोसते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही, मैंने बताया था ना कि घर की साफ सफाई के लिए बुलाया था, पिता कहते हुए झेंप रहे थे। रमला और राघव समझ रहे थे कि वो तो भूख मिटाने का तत्कालिक साधन है, जैसे सड़क की चाट पकौड़ी। घर का खाना खाने के लिए तो पूरी रसोई नए सिरे से ही सजानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम कोई अच्छा सा मैच तलाशते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, बस आपकी सहमति होनी चाहिए। राघव ने बात संभाल कर एक बार फिर अपनी समझदारी साबित की। राघव ने समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन दिया। कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आया। कुछ माह बीत गए। इस बीच रमला ने महसूस किया कि पिता अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। खाना तो दोनों समय रमला के पास खाते हैं, लेकिन चाय खुद अपने घर पर ही बनाकर पीते हैं। शाम को आते समय
दो समय की सब्जी रमला को ला देते हैं और तो और धीरे धीरे रसोई भी जमाने लगे हैं। काश माँ को भी ये सुख मिला होता। सब कुछ पटरी पर आने ही वाला था कि एक और वज्रपात हुआ। राघव की विधवा बुआ का इकलौता जवान बेटा कोरोना का ग्रास बन गया। पति को पहले ही खो चुकी बुआ बेटे के जाने के गम में पगला ही गई। रमला और राघव उनकी हर संभव मदद और देखभाल कर रहे थे। इस बीच रमला को लगा कि उसके पांव भारी हैं। ये सुनते ही राघव तो खुशी से नाच उठा। डॉक्टर ने रमला को खास देखभाल की हिदायत दी तो राघव ने बुआ से रमला की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया। बुआ ने मान लिया और रमला को अपनी निगरानी में ले लिया। बुआ अब राघव के घर की स्थायी सदस्य बन गई। रमला की देखभाल के साथ साथ उन्होंने शेष घर की जिम्मेदारी भी सहज ओढ़ ली। समय आने पर रमला ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर आ गई। इन सब में उलझ कोई देख ही नहीं पाया कि रमला के पिता भी बुआ से प्रभावित होने लगे थे। वो उनके साथ सहज हास परिहास करते रहते, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहता। बुआ भी सुबह शाम चाय उन्हीं के साथ पीती। बच्ची के साथ बच्चे बने दोनों खेलने लगते तो समय का पता ही नहीं चलता। बुआ से ट्यूरिंग बैठने के बाद पिता ने एक बार भी अपने अकेलेपन को नहीं कोसा। अपनी गर्भावस्था और उसके बाद डिलीवरी पीरियड से बाहर निकलने पर रमला का ध्यान इस तरफ गया तो वो मुस्कुरा दी। दो अधूरी तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो। एक रात बिटिया को थपकी देते रमला ने राघव से प्रश्न किया, जिसे राघव बूझ नहीं पाया। बताओ ना क्या होगा। रमला अब शरारत पर उतर आई। होगा क्या, एक तस्वीर बन जाएगी और क्या। राघव ने पत्नी की शरारत का मजा लेते हुए जवाब दिया। तो क्यों ना हम भी अपने घर की दोनों खंडित तस्वीरों को जोड़ दें। रमला ने फिर से शरारत से आंखें नचाईं। यार पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे कहो ना जो कहना चाहती हो। राघव झुंझला गया। मैं पापा और बुआ की बात कर रही हूँ, रमला ने हंसते हुए कहा तो आश्चर्य और खुशी के मारे राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। कमाल है, मैं क्यों नहीं देख पाया ये समाधान। राघव ने रमला के हाथ पकड़ते हुए कहा। तो अब देख लो ना, रमला ने चहक कर कहा। रास्ता सूझ जाए तो मंजिल मिलना आसान हो जाता है। रमला और राघव के प्रयासों से दो अधूरी तस्वीरें मिलकर एक हो गईं। कुछ दिन तो सबको उनके बीच का जोड़ दिखाई दिया, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। रमला के पिता और राघव की बुआ कोर्ट मैरिज करके एक साथ रहने लगे। समय के साथ घिसता हर जोड़ एक साथ हो ही जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।